बताने वाला हूँ सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के एक्सचेंज के बारे में। अगर ऐसा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो क्या होता है। और ये जो दोनों राशियां हैं सेकंड हाउस और एट्थ हाउस की, दोनों में कोई मित्रता कोई दोस्ती नहीं है। इन दोनों का नेचर बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट राशियां हैं। क्योंकि अगर सेकंड हाउस में टॉरस साइन आ रहा है तो एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है और स्कॉर्पियो मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो दोनों राशियां आपस में बहुत ज़्यादा डिफ़र हैं और उनका नेचर भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो एक अच्छा हाउस माना जाता है, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध आपकी वैल्यू एंड वेल्थ से है। लेकिन एट्थ हाउस का संबंध सडन ट्रांसफॉर्मेशन से है। जीवन में अचानक से होने वाले जितने भी बदलाव होते हैं वो एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एट्थ हाउस से देखा जाता है, कोई भी चेंज आता है वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। और अदर्स के रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, पैसे की बात करें, तो वो भी कुंडली का एट्थ हाउस होता है। सेकंड हाउस यानी आपकी वेल्थ, एट्थ हाउस यानी दूसरे की वेल्थ। सेकंड हाउस यानी आपकी फैमिली, एट्थ हाउस यानी आपके पार्टनर की फैमिली। तो जब ऐसा होता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर वैल्यू एंड सडन चेंज, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अचानक से आपके पास बहुत पैसा आता है और अचानक से सारा पैसा आपका चला जाता है, बिकॉज सेकंड हाउस वैल्यू का हाउस है। एट्थ हाउस यानी अदर्स का पैसा, दूसरे का पैसा। लेकिन एट्थ हाउस जो है वो एक ऐसी एनर्जी को भी कंट्रोल करता है जो सडन चेंज लेके आए, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। अब ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया है तो अचानक से आप वेल्थी बन सकते हैं और अचानक से आप बर्बाद हो सकते हैं। वैसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला गया है तो सडनली आपकी जो वैल्यू है वो गिर सकती है, आपका जो कैश फ्लो है वो गिर सकता है, और जो भी समाज में आपकी एक वैल्यू बनी हुई है एज ए वेल्थी पर्सन, वो सारी चीज़ें एक झटके में बर्बाद हो सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेकंड हाउस का संबंध आपकी नॉलेज से भी है। एट्थ हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी, एट्थ हाउस यानी सीक्रेट नॉलेज, मिस्टिसिज्म। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जाता है, एट्थ हाउस की चीज़ों को रीड करना, एट्थ हाउस की चीज़ों को वॉच करना, एट्थ हाउस की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपका नेचर बन जाता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वेल्थ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वैल्यू, सीक्रेट नॉलेज के थ्रू वैल्यू, सीक्रेट नॉलेज के थ्रू रिसोर्सेज और वैल्यू एंड वेल्थ। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर उनकी प्लेसमेंट ठीक है, अगर वो मैलेफिक ग्रहों से बचे हुए हैं, तब तो आपको सडन गेन एंड सडन लॉस होता है। लेकिन अगर वो मैलेफिक ग्रहों के कंट्रोल में आ जाते हैं तो आपको मॉनेटरी लॉस होता है और आपकी वैल्यू जो है वो बिगड़ जाती है। स्पेशली जब जब एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है और केतु के साथ प्लेस्ड है, तो यहाँ पर अदर्स की रिसोर्सेज के चक्कर में, अदर्स की वेल्थ के चक्कर में आपकी जो सेकंड हाउस की जो वैल्यू है वो ख़राब हो सकती है। राहु की प्लेसमेंट अगर एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है, सेकंड हाउस में राहु प्लेस्ड है, तो सडन वेल्थ का गेन करवाता है और कई बार आपका नाम खराब हो जाता है कि आपने दूसरों के पैसे लिए, बाद में आप रीपे करना भूल गए। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है और सैटर्न के साथ प्लेस्ड है तो आप एट्थ हाउस की चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं, यानी दूसरे के पैसे को मैनेज करना सीखते हैं और उसमें काफ़ी कंट्रोल आपका होता है। क्योंकि शुरुआती जीवन में आपका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपने किसी से पैसा ले लिया और उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ नहीं कर पाए या किसी बिजनेस में नहीं लगा पाए, बाद में आप उसको रीपे नहीं कर पाए, तो उसके कारण सैटर्न आपको इनिशियल स्टेज में पनिश करता है। लेकिन बाद में जाके सैटर्न आपको सिखाता है कि आपको दूसरे के पैसे को कैसे मैनेज करना है। अगर देखा जाए तो सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी होती है, क्योंकि सैटर्न हमें कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस देता है, कुछ चीज़ें हमें सिखाता है। सैटर्न एक टीचर के समान है, बाद में हम चीज़ों को सीख पाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाता है और अगर उसकी प्लेसमेंट केतु के साथ है तो दूसरे लोगों के चक्कर में आपकी वैल्यू एंड वेल्थ बिगड़ती है। आपने किसी को पैसा दे दिया, बाद में पैसा डूब गया। आपने अपने पार्टनर को पैसा दे दिया, पैसा ख़राब हो गया। आपने अपने लाइफ पार्टनर को पैसा दे दिया,
लाइफ पार्टनर ने आपका पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू का लॉस होता है अगर उसकी प्लेसमेंट केतु के साथ हो, 8th हाउस में हो। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड राहु के साथ 8th हाउस में है तो आप सीक्रेट नॉलेज के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, रेकी के थ्रू और मिस्टिसिज्म के थ्रू काफ़ी वेल्थ को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में आप 8th हाउस की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सेकंड हाउस की वैल्यू एंड वेल्थ को गेन कर पाते हैं। और अगर सैटर्न की प्लेसमेंट है सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है, साथ में सैटर्न उसके साथ प्लेस्ड है वहाँ पर 8th हाउस में, तो शुरुआती जीवन में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाद में वही आपका पैशन बनता है और वही आपका करियर भी बन सकता है 8th हाउस से संबंधित। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सेकंड हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं तो यहाँ पर सडन गेन और सडन लॉस होता है, स्पेशली जब 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चले या सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा चले, तब आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सेकंड हाउस में अगर 8th हाउस का लॉर्ड जाता है तो गले की तकलीफ देता है, गले की सर्जरी देता है और गले से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज सेकंड हाउस आपके गले को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर एक साथ एक्सचेंज करके बैठे हैं लेकिन मैलेफिक ग्रहों से अगर बचे हुए हैं तो आपको सडन गेन सडन लॉस का एक्सपीरियंस करवाते हैं। लेकिन अगर मैलेफिक ग्रहों का ज़्यादा असर उनके ऊपर हो जाए, जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठा है 8th हाउस में, या 8th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठा है सेकंड हाउस में, या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है इनके ऊपर सेकंड हाउस में या 8th हाउस में, तो आपको सडन लॉस ही करवाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सेकंड हाउस और 8th हाउस के एक्सचेंज योगा के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सेकंड और 8th के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।